बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आयशा खुर्शीद स्वीटवेज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं 8th का मैथ, और उसका आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, और एक्सरसाइज करेंगे 1.1। तो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो हम लोग पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल को उसकी डेफिनेशन के साथ जो है वो ब्रीफ करेंगे, देन हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल डेफिनेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स which have finite number of digits in its decimal part। टर्मिनेटिंग डेसिमल बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं या आप ऐसे डेसिमल्स वैल्यूज कह सकते हैं जो सिर्फ जो है वो किसी न किसी जगह पर स्टॉप हो जाती हैं, यानी नॉन स्टॉप नहीं होती। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डिवाइड करते हुए वैल्यूज में क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में ऐसी वैल्यूज आती हैं, यानी ऐसी वैल्यूज जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएं और उसका एक आंसर जो है वो आ जाए, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप of digits repeat again and again in finite times in its decimal part are called recurring or non-terminating decimal। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन स्टॉप होते हैं, यानी यहाँ पर देखें आप, जैसे 0.222 वैल्यू है, ये भी वैल्यू जो है वो आगे चलती जा रही है। दूसरी पहचान इसकी होती है कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है, जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको बताया रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी बार बार वो जो वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो इट्स मीन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी हैं जो बार बार वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं और वो वैल्यूज नॉन स्टॉप भी हैं, यानी किसी एक जगह पर स्टॉप नहीं करें। अभी ये हमने कर लिया इसका कंसेप्ट, देन अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे 4/6। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 4 हमारे पास है न्यूमरेटर एंड 6 जो है वो हमारे पास है डिनोमिनेटर। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो हमने उसे डिवाइड करना होता है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि नीचे आपने बड़ी वैल्यू देखनी है और आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लगाना है, और जो आपने छोटी वैल्यू देखनी है उसको आपने बाहर लगा देना है। बेसिकली हम लोग ऐसे ही करते थे कि जब हम लोग मैथ्स किया करते थे तो डिवीजन में हम लोग बड़ी वैल्यू अंदर रखते थे और छोटी वैल्यू बाहर रखते थे, लेकिन ये बेसिकली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की वैल्यूज हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए चाहे वो छोटी है उसे हमने अपनी ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। हम यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 6 बेसिकली 4 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसलिए डेसिमल वाली वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को बड़ा करने के लिए ताकि वो बाहर वाली वैल्यू के साथ इजीली डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ लगाएंगे 0 पॉइंट। जैसे हम लोग 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ जो अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ हम लोग 0 अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट की वजह से। अब जब हमने पॉइंट लगा दी है, पूरे क्वेश्चन में हमें जब जब 0 की जरूरत पड़ेगी वैल्यू को बड़ा करने के लिए, हम उस 0 को वहां पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई है 40, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 या उससे छोटी वाली वैल्यू जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ आ जाएगी 6 6 द 36। देन हम इस वैल्यू को कर लेंगे माइनस, और यहाँ पर हम लेंगे 1 कैरी ले लिया और यहाँ हमारे पास रह गया 3। अब हमने किया ये 10 हो गया, तो 10 में से हमने 6 माइनस किया तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। अगेन हमारे पास 4 आ गया, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ पर 0 दोबारा से नीचे जो है वो एक उतार लेंगे और वैल्यू को कर लेंगे दोबारा से बड़ा। अगेन 6 को करेंगे 6 6 द 36, माइनस कर देंगे, यहाँ से हम कैरी देंगे 0 को और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3। देन 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अगेन से 4 है और एक बार हम इसको दोबारा से करेंगे, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, यहाँ हमने लगा दिया 0 और वैल्यू हो गई अगेन से 40 एंड 6 6 द 36, माइनस कर लेंगे, कैरी दे देंगे एंड यहाँ 3 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 6 माइनस किया देन 4। अब आप नोट करें सेम वही वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है, एक तो क्वेश्चन में भी वैल्यू रिपीट हो रही है लेकिन हमारे आंसर में भी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है।
पॉइंट के बाद जब वैल्यू सेम और अगेन एंड अगेन रिपीट होगी, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब अगेन एंड अगेन वैल्यू रिपीट होगी तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका आंसर 0.666। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म कर देंगे, उसकी रीजन ये है कि ये वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। देन हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 करेंगे। वैल्यू है 1/8। अगेन उसी मेथड से करेंगे। न्यूमरेटर है हमारे पास 1 एंड डिनोमिनेटर है हमारे पास 8। तो वैसे ही न्यूमरेटर को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे 1 एंड डिनोमिनेटर को हम लोग रखेंगे यहाँ बाहर 8। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो न्यूमरेटर की वैल्यू हमने अंदर लिखी थी उस वैल्यू को बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट, देन यहाँ आ जाएगा 0 और ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी, यानी हो गई 10। अब 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, देन 8 1 जा 8, माइनस कर लेंगे 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 और 8 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, देन करेंगे माइनस 2 में से 1 कैरी देंगे 0 को, ये हो जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 4 को 40 करने के लिए पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 40। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 8 5 जा 40, माइनस कर लेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 एंड 4 में से 4 करेंगे तो भी 0। यहाँ आप 0 लिख सकते हैं या क्रॉस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 0.125। एक तो ये कि पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज हैं, दूसरा ये कि क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिखेंगे पहले 0.125। जब हमें पता चला कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया तो इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15। वैल्यू है 1/4। न्यूमरेटर की वैल्यू है 1 एंड डिनोमिनेटर है 4। अगेन उसी मेथड से करेंगे, 1 रखेंगे हम अंदर और 4 रखेंगे हम बाहर। तो 1 को वैसे ही बड़ी वैल्यू करने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ आ जाएगा 0। देन 4 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। देन पॉइंट लगा हुआ है, 0 दोबारा से उतार लेंगे, 4 5 जा 20, माइनस करेंगे 20 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। मैं यहाँ पे क्रॉस अप्लाई कर रही हूँ, आप 0 भी लगा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद दोनों वैल्यूज भी चेंज हैं और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। आंसर है 0.25 और वैल्यू है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 18। वैल्यू है 3/5। स्टार्ट करेंगे। 3 है हमारे पास न्यूमरेटर और 5 है हमारे पास डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू को रखेंगे अंदर यानी 3 और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 5 उसे रखेंगे बाहर। अब अंदर की वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट एंड 0, ये हो गया हमारे पास 30 और 5 को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 30 आ जाए
तो 5 6 30 माइनस कर लेंगे। 30 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0, क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ये वैल्यू कंप्लीट सोल्व होगी और पॉइंट के बाद की एक ही वैल्यू है, आंसर है 0.6। जब कंप्लीट सोल्व हो गई है तो ये वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट्स आप लोग नोट डाउन कर लें, देन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 12, वैल्यू है 14/20। न्यूमरेटर है हमारे पास 14 एंड डिनोमिनेटर है हमारे पास 20। 14 एंड 20। अब अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी है और बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली के साथ डिवाइड करने के लिए पहले अंदर वाली वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट अप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 0 और हमारे पास वैल्यू होगी 140। अब 20 को हम लोग मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करेंगे, हमारे पास आए 140, तो 20 को हम 7 से करके देखेंगे। 2 0 द 0 एंड 2 7 द 14, तो 140 हमारे पास आ गया। तो 27 द 140 माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 4 में से 4 माइनस किया 4 एंड 1 में से 1 माइनस किया तो 0। तो यहाँ आप क्रॉस लगाएं या 0 अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है वो कंप्लीट सोल्व हो गई है और पॉइंट के बाद भी एक ही डिजिट है और वैल्यू बार बार रिपीट भी नहीं हुई, तो ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर लिखेंगे 0.7 और स्टेटमेंट देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स ये आज क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमने 5 पार्ट्स किए हैं, आपकी बुक में इसके 18 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट जो पार्ट्स बाकी रह गए हैं वो आप लोग खुद जो है वो इसी मेथड के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इस प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। आगे अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकिल्लाहु खैर।